नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। हम सब भौतिक जीवन में अनेक प्रकार के रिश्तों के से सामंजस्य बैठाते हुए अपने जीवन को सरल और सफल बनाने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। बचपन से लेकर के और अंत तक हमारे जीवन में अनेक प्रकार के अलग अलग रिश्ते आते हैं, जिनसे हमें अलग अलग प्रकार से अपने आचार व्यवहार को करना पड़ता है। आइए आज इन रिश्तों में या इन आचार व्यवहार में हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, बल्कि और परिणाम की चिंता ना करें। इसी विषय पर हम आज चिंतन करते हैं। मानव जीवन बहुआयामी है और वह संसार में रहते हुए विभिन्न भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निभाता रहता है। हमारे पारिवारिक, व्यावसायिक, सामाजिक, धार्मिक आदि अनेक कर्तव्य हैं। इन सभी को संतुलित रखने की प्रक्रिया में हम तनाव, चिंता और भय जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। इन सभी कष्टों के बीच हम अपने मन को कैसे नियंत्रित रख सकते हैं, इसको श्रीमद् भागवत गीता इस विषय पर प्रकाश डालती है और समुचित समाधान भी प्रदान करती है। इससे पहले कि हम तनाव से निपटने के उपाय पर चर्चा करें, पहले इसके मूल कारण को हम सब समझते हैं और उसके ऊपर विचार करते हैं। तनाव तब विकसित होता है जब हम किसी विशेष परिणाम से जुड़े होते हैं और चिंतित होते हैं कि कदाचित चीज़ें हमारी इच्छा के अनुसार ना हो। जब कोई व्यवसायी लाभ कमाने का प्रयास करता है परंतु अप्रत्याशित रूप से उसे हानि होती है, तब वह विचलित हो जाता है और वह तनाव का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार तनाव की जड़ें किसी विशेष परिणाम के प्रति लगाव और वैकल्पिक संभावनाओं को अस्वीकार करने की मानसिकता में पाई जाती है। अर्थात कि हम अपने हिसाब से अपने परिणाम सोचते हैं, जबकि हमें अपने प्रयास के अनुसार कभी कभी प्रयास हमारा इतना सटीक और इतना केंद्रित नहीं होता कि हम जो सोच रहे हैं वो हमें मिले। तो इन विषयों पर हमें निरंतर सोचते रहना चाहिए। और दूसरी बात, एक उपाय इसका सरल है कि परिणाम के प्रति आसक्ति हमें छोड़नी होगी। केवल अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, परिणामों पर नहीं। श्री भगवद गीता में यही समझाया गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब दुख का मूल कारण समझें और मन की आंतरिक शांति के रहस्यमय मार्ग को प्रशस्त करें। तो आपको अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, परंतु अपने कर्मों का फल प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फल का कारण मत मानो। अपने कर्मों के फलों का कारण बहुत सारे कार्य, बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रियाएं और प्रयासों पर निर्भर होता है। इसीलिए गीता में कहा गया कि आप कर्तव्य करते रहो, फल का अधिकार, फल तो ईश्वर की देन है। इसके अतिरिक्त अकर्मा रहने में, माने कि कर्म ना करने में भी आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें हमारे अनुसार फल नहीं मिला तो हम कर्म ना करें। तो जब कर्म हमारा कई कारणों पर निर्भर होता है, जैसे परिस्थितियाँ, दूसरों से सहायता, प्रतिस्पर्धियों के प्रयास, भाग्य, संयोग और ईश्वर की इच्छा आदि, ये सभी वो कारण हैं जिनसे कि हमारा कर्म प्रभावित होता है और उस
प्रभाव के कारण ही जैसा हम सोचते हैं वैसा हमें फल नहीं मिल पाता है। इसलिए आवश्यक यही है कि हम अपने कर्म को सर्वश्रेष्ठ बनाएं, अर्थात कि पूरी लगन से और अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम कार्यों को करें। और निश्चित रूप से हो सकता है कि आपने जो सोचा है वो परिणाम ना मिले, लेकिन ये भी निश्चित है कि आपको जितना आपने किया है अच्छे मन से यदि किया है तो उसका सकारात्मक परिणाम ही आपको मिलेगा। तो आज इतना ही, और आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया उसके लिए धन्यवाद। और यदि आप मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए और अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यों को सदैव समाज को देते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।